आखिर दोस्तों प्रभु श्री राम से क्यों मांगने आया था ये कुत्ता न्याय। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम ने न्याय क्यों दिया ये कुत्ते को। आइए दोस्तों चलते हैं इस कहानी की तरफ। कृपया दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों चलते हैं। इससे पहले दोस्तों प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं और प्रभु श्री राम से सच्चा प्रेम करते हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दें। अगर दोस्तों आपने कुछ भी नहीं किया तो मैं ये समझूंगा आप श्री राम के सच्चे भक्त भी नहीं हो और उनसे सच्चा प्रेम भी नहीं करते हो। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों चलते हैं इस कहानी की तरफ। तो श्री राम के न्याय की कहानी ये उस समय की है जब देश में राम राज्य था। भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार दिन भर सबकी समस्याओं को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही समेट रहा था। लोग अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने घर जा रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बाहर जाके यह देखने को कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ बाहर देखकर आओ कि बाहर कोई न्याय पाने के लिए कोई बचा तो नहीं है। यह सुनकर दोस्तों लक्ष्मण तुरंत बाहर जाते हैं और देखते हैं तो बाहर कोई नहीं दिखता उन्हें। इसलिए वह वापस दरबार में आकर भगवान श्री राम को बताते हैं कि नहीं प्रभु, बाहर कोई नहीं है। यह सुनकर प्रभु श्री राम फिर कहते हैं, जाओ एक बार फिर देख कर आओ कि कोई न्याय पाने के लिए खड़ा तो नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बहुत अचंभित हो जाते हैं कि अभी उन्होंने बताया कि बाहर कोई नहीं है, फिर भी भगवान श्री राम कह रहे हैं जाओ बाहर देखकर आओ कि कोई खड़ा तो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण फिर भी प्रभु श्री राम की आज्ञा मानकर तुरंत बाहर के लिए आ जाते हैं। वह इधर उधर देखकर वापस ही लौट रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है। उस कुत्ते के सर पर चोट लगी होती है। वह कुत्ते से उस चोट को लगने का कारण पूछते हैं। लक्ष्मण जी को देखकर कुत्ता खुश हो जाता है। वह लक्ष्मण जी से कहता है वह श्री राम के दरबार में आया है, वह उनसे न्याय मांगना चाहता है। यह सुनकर फिर लक्ष्मण जी उस कुत्ते को प्रभु श्री राम के दरबार में ले आते हैं। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगे। वह बोला, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वशांत नाम का एक व्यक्ति आया और बिना किसी वजह से मेरे सर पर वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। प्रभु, मैं न्याय चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने पूरी बात सुनी और फिर बात अब मंत्रियों और दरबारियों के साथ रखी कि भिखारी को क्या सजा दिलानी चाहिए। यह पूछने लगे। उस सब लोगों ने कहा यह एक अलग मामला है, इसमें एक मनुष्य है और एक है जानवर, इसलिए इस समस्या पर सामान्य कानून लागू नहीं होंगे। इसलिए प्रभु राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या कहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, उस व्यक्ति के लिए मेरे पास एक उपयुक्त सजा है। वह क्या, बताओ? तो कुत्ता बोला, उसे कालेंजर मटका मुख्य महंत बना दीजिए। राम ने कहा तथास्तु और भिखारी को प्रसिद्ध कालेंजर मटका मुख्य मंत्र बना दिया गया। राम ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर वह खुशी खुशी चला गया। दरबारियों ने कहा, ये कैसा फैसला है, क्या यह कोई सजा है? वह आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों, तुम ही इसका मतलब बता दो। फिर कुत्ते ने कहा, पूर्व जन्म में मैं कालेंजर मटका मुख्य महंत था और मैं वहाँ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने अध्यात्म में कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों को आध्यात्मिक कल्याण में पूर्ण भूमिका थी। मैं वहाँ खुद की और हर किसी के आध्यात्म के कल्याण के संपन्न के साथ वहाँ गया और मैंने इसकी कोशिश भी की। मैंने अपनी वहाँ पूरी कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छत्वित विचारों ने प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं न कहीं मुझ पर असर डालना शुरू कर दिया।
कई बार मैं नहीं मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगता था। लोगों ने मुझे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्म गुरु नहीं हूँ, पर मैंने किसी धर्म गुरु की तरह बर्ताव शुरू करना कर दिया है और उन सुविधाओं की मांग शुरू कर दिया आमतौर पर जो धर्म के गुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती नहीं और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखने के लिए खुद को खो बैठा। इस भिखारी सविस्तान में गुस्सा है, वह कुंठित भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वह भी मेरी तरह दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए यह सबसे अच्छी सजा उसके लिए है। उसे कालिंजर मठ का मुख्यमंत्री बनने दे दीजिए। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। यह दोस्तों रामायण काल से पहले की बात है। रामायण का मतलब है लगभग 5000 साल पहले। राम के आने से पहले भी कालिंजर मठ का खूब नाम था। तो दोस्तों आज की कहानी थी ये। पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा कमेंट में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।